हेलो गाइस, तो आज मैं बताने वाला हूँ 900 स्क्वायर फुट में जो हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं स्लैब के लिए, तो उसके लिए कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका स्लैब जो है आपका 30 फुट लंबाई और चौड़ाई 24 फुट है, तो 720 स्क्वायर फुट आएगा। और 25% हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलेंगे बीम के लिए, तो 25% एक्स्ट्रा करेंगे तो आपका 180 आएगा। तो टोटल आपका 900 स्क्वायर फुट आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि स्लैब का वॉल्यूम काउंट कर लेंगे, कितना आपका स्लैब का वॉल्यूम है। तो 5 इंची का ढलाई हो रहा है तो 241 स्क्वायर क्यूबिक फीट आ गया स्लैब का वॉल्यूम। और बीम का आपका 129.75 क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो टोटल आपका 370.95 क्यूबिक फीट इसका टोटल वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा। स्लैब का कास्टिंग 5 इंच का हो रहा है, तो इतना वॉल्यूम हम लोग का क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो इसको फिर ये तो आपका आपका वेट डेंसिटी में आता है, जो भी आपको ये निकल के आता है वॉल्यूम, तो इसको हम लोग ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को 54% इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो वेट डेंसिटी को ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग का 54% इंक्रीज़ करने के बाद में 570.95 क्यूबिक फीट यहाँ पे इसका वॉल्यूम टोटल निकल के आ जाएगा ड्राई डेंसिटी का। क्योंकि ड्राई डेंसिटी सीमेंट हम लोग का ड्राई फॉर्म में रहता है, सैंड भी ड्राई फॉर्म में रहता है और एग्रीगेट भी ड्राई फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग वेट डेंसिटी जो भी निकल के आता है उसको हम लोग ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए 54% इंक्रीज़ करना पड़ता है वॉल्यूम को क्यूबिक फीट में। और यहाँ पे फिर हम लोग जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा क्यूबिक फीट में, तो हम लोग क्यूबिक मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसको हम लोग 35.31 से हम लोग डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम को, जो हम लोग का क्यूबिक मीटर में 16.16 आपका कन्वर्ट करने के बाद में मीटर क्यूब में आया है। तो हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सीमेंट का और सैंड का एग्रीगेट का जो भी हम लोग को डेंसिटी मालूम होता है वो मीटर क्यूब में मालूम होता है। तो इस वजह से क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो कास्टिंग हो रहा है स्लैब का, तो उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग देखें तो M20 ग्रेड का कंक्रीट है, जिसका आपका एक पार्ट आपका सीमेंट हो गया तो ये रेशियो होता है जो, और सैंड आपका 1.5 पार्ट हो गया और एग्रीगेट आपका 3 पार्ट हो गया। तो ये M20 ग्रेड का कंक्रीटिंग यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको भी रेशियो ले लेना है। फिर उसके बाद में रेशियो को हम लोग आपका जो भी आपका डेंसिटी रहेगा सीमेंट का आपका 1600 का, जैसे 1440 का डेंसिटी रहता है, तो उससे हम लोग डेंसिटी निकाल के आपका सीमेंट इतना आपका केजी लगेगा और 82 बैग्स लगेगा। और आपका सैंड का आपका डेंसिटी लगभग 1600 मीटर की होता है, तो इतना आपका केजी लगेगा, इतना क्यूबिक फीट में लगेगा आपका सैंड। और एग्रीगेट भी आपका लगभग 1600 के आसपास रहता है, तो इतना केजी क्यूबिक फीट में लगेगा।